एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। मैं सबसे पहले तो मेरे काके ताऊ, काकी ताई, मेरे भाई बहन जो भी यहाँ पे पहुँचे हैं, उनका यहाँ पहुँचने पे तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, जो इतनी बड़ी लड़ाई में और 4 महीने से जो यहाँ बैठे हैं। मैं उनकी एहसानमंद हूँ, आने वाली पीढ़ी भी हमारी एहसानमंद रहेंगी। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक कौम की या एक आदमी की लड़ाई नहीं है, ना ये किसी पार्टी की लड़ाई है। ये लड़ाई हर उस आदमी की लड़ाई है जो अपनी खेती से जुड़ा है, मजदूरी से जुड़ा है, जो रोटी करके खाने वाला है। ये लड़ाई उस आदमी की है जो बाल बच्चों के लिए लड़ रहा है। भाई मोदी सरकार ने ये एक शायद किसी ने बुरी लग जाए, रांडे आदमी हमने बिठा दिए, ये हमारे से बहुत बड़ी गलती होगी। नहीं, आगे भी समझ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, पीछे वाली तो आगे नहीं आती। बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले, आगे की सुध ले लेंगे। उससे बड़ा धोखा हमारे साथ जो हमारे दिग्विजय चौटाला को हमने बना के यहाँ ना, वो दुष्यंत चौटाला का जो हमने बना के भेजा, उससे बड़ा धोखा उन्होंने हमारे साथ किया है। इन धोखों को समझ के आगे के लिए मजबूत मेरी काकी ताइयों ने, जमींदारों ने, मजदूर ने, सब ने होना पड़ेगा। हमारे बीच में फूट डालने की भी कोशिश करेंगे, खूब करेंगे। ये आप लोगों ने देखना है कि आपका हितैषी कौन है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बीच में हर तरह की फूट डालने के लिए आपको पैसे का भी लालच देंगे, किसी और चीज़ का भी देंगे, सब कुछ करने के लिए आएंगे। लेकिन आपने सोचना है कि क्या आप किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हो। आप जात पात की लड़ाई लड़ रहे हो। भाई हमारे बीच में इन्होंने जात पात का भी जहर फैलाया था, आते ही फैलाया। भाई 50 से ऊपर की मैं हो गई, हमने कभी जाट नॉन जाट का झगड़ा नहीं देखा था। ये भी हमारे किसानों के बीच में क्या फैला रहे हैं, ये तो आतंकवादी हैं, ये तो पाकिस्तानी हैं, ये तो खालिस्तानी हैं। हमारे खट्टर साहब विधानसभा में खड़े हो गए, कहते हैं कि मेरे को रात को नींद नहीं आई कि महिलाओं से ने ट्रैक्टर खींचा। क्या उसको नींद आ रही है कि मेरी माता बहनें टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे उधर बैठी हुई हैं 4 महीने से, जिनको आप खालिस्तानी औरतें कह रहे हो। भगत सिंह की माओं को आप क्या कह रहे हो? ये वो खालिस्तानी होगी आपके लिए? जहां आपका स्वार्थ जुड़ा होता है वहां आपके लिए आपकी नींद उड़ जाती है। सबसे जरूरी नींद तो इस मजदूर के लिए उड़नी चाहिए जो रात को 12 बजे खेत ने देखे, रात को 2 बजे खेत ने देखे, पानी का वार के बरा तड़के 4 बजे है, 2 बजे है, 3 बजे है। उससे पहले नाली भी संवारता है, खेत भी संवारता है, सब कुछ करता है वो। ये सोचने की बात है हमारे लिए। किसी भी पार्टी से, जात से, बिरादरी से ऊपर उठ के मैं मेरी माताओं बहनों से सिर्फ यही अरदास करना चाहूँगी कि भाई इस लड़ाई को छोटी ना मानो। हो सकता है कि आपने 2024 तक बैठना पड़े, अगला इलेक्शन आए, बांटे बांटे सिर सारे मिल के बैठोगे। एक साथ हो सकता है ना बैठा जा, हमारे पे फसल भी आ रही है, हमारी कटाई पे हमने मिल के ना एक कटाई करेंगे तो दूसरे गाँव वाले ने भी आना पड़ेगा। और मजदूर तो वही बात है, हमारे किसान भाई तो इतने मजबूत है जो धरती का सीना चीर के खेती उगा सकते हैं, तो यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तकलीफ इस चीज़ की है कि हमारे 300 जमींदार बॉर्डर पे मर गए। उनके लिए एक भी शब्द मोदी जी ने, एक भी शब्द सेशन में ये नहीं कहा, वो कहा कि उनके लिए श्रद्धांजलि, जबकि दीपेंद्र जी ने ये कहा कि श्रद्धांजलि तो होनी चाहिए। वो कहते हो तो आतंकवादी मर गए। ये आप लोगों के सोचने की ज़रूरत है। मेरे से बहुत बड़े, मेरे से बहुत ही जिनको सारी चीज़ों का पता है, ज़मींदार भी मेरे से बड़े हैं। मैं तो आप लोगों के आगे बहुत छोटी हूँ। जितनी मेहनत आप लोग करते हो उतनी तो कोई कर ही नहीं सकता है।
बोल बोल उससे ज़्यादा। हाँ अब ठीक है। नजदीक रख लो जी, आप दूर रखो माइक में, मुंह के माइक नजदीक रखो, नजदीक रखो, नजदीक। आप लोगों की ताकत, आप लोगों की शक्ति, आप लोगों की एकता के आगे सरकार हिली हुई है। आज के टाइम हिली हुई है। ऐसे मजबूती से बैठे रहो, आपको कोई हराने वाला। लेकिन आज उठ गए तो जी वो बात है, तड़के हम तो मजदूरी करेंगे, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी इनकी गुलाम पैदा होंगी। जिन चीज़ों से भगत सिंह जैसों ने फांसी खाई है, सर छोटू राम ने जिसके लिए इन कानूनों से पीछा छुड़ाया था, वही चीज़ें हमारे दोबारा लागू हो जाएंगी। मैं मेरी माताओं बहनों, मेरे काके ताऊओं से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग पूरी शक्ति से, पूरी एकता से, तन मन धन से एक दूसरे का साथ देके मजबूती से आप आगे बढ़ते रहो। जैसी भी, जिसकी भी जैसी सामर्थ्य है, जैसा आपका मतलब कहने का कि जो जिस लायक है उसी हिसाब की मदद करो। लेकिन ये फूट वाली इस चीज़ को ज़रूर याद रखियो कि कल को आपके आगे वो फूट भी डालने की बात करेंगे। किसी ने लालच पीछे का देंगे, किसी ने कुछ देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने जो अध्यक्ष जी हैं, सुरेंद्र मलिक जी हैं, बद्दोवाल जी हैं, सीमा बद्दोवाल जी जो बोल के गई हैं हमारी, और हमारे जो विजेंद्र सिंह जी हैं, सतबीर पहलवान जी हैं, मेरे दादा है गांव से, बरसोड़ा से। और एक और बात कहना चाहूँगी भी, मैंने बरसोड़ा में बोर्ड नहीं देखा कि इन लोगों का बहिष्कार करो, कि कोई लीडर हमारे गांव में नहीं बढ़ना चाहिए। दादा आप बड़े हो, मैं यूँ चाहूँगी कि अपने बरसोड़ा गांव में भी वो बोर्ड लगाओ कि कोई भी जेजेपी बीजेपी का लीडर अपने गांव में नहीं घुसना चाहिए। कहो तो मैं आज ही बनने का दे दिया, नहीं घुसने देंगे, क्योंकि बरसोड़ा गांव भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए। जबकि सारे गाँव में लग रहे तो हमारे गाँव में भी लगना चाहिए। ये मैं कल शाम को नोट करती हुई गई थी। तो आप लोगों के आशीर्वाद से मैं यही अपने शब्दों को विराम देती हूँ। लेकिन एक चीज़ है, कोमल है कमज़ोर नहीं, कोमल है कमज़ोर नहीं, सत्य की शपथ नारी है। महापुरुषों को जन्म देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। आप वो ताकत हो, इसलिए पीछे मत हटना। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।